झांसी में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान भरभराकर गिर पड़ा। 3 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मेरठ में दिन दहाड़े युवक का अपहरण किया गया। कार सवार 4 लोगों ने अपहरण किया। पुलिस ने करीब 3 घंटे बाद युवक को बरामद किया। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। उत्तर प्रदेश के बलिया में दुकानदार ने मजदूर पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के गुना में एक महिला की 3 टुकड़ों में कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या का मामला। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के कटफोरी टोल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर। 15 किलोमीटर तक कार में फंसकर घसीटी गई स्कूटी और पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए नजर आई। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ। मिट्टी धंसने से बोरवेल में फंसे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बोरवेल की सफाई करने के लिए गड्ढे में उतरा था मजदूर। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया। रानी कमलापति सहरसा स्पेशल ट्रेन के 2 एसी कोच बेपटरी हो गए। किसी के हताहत होने की खबर सामने है। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कठुआ, डोडा और उधमपुर से आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट। एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से रखी जा रही नजर। बादा में प्रेमी से विवाद के बाद लड़की ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग और गंभीर रूप से घायल लड़की को भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। का खतरा भी नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो तनाव का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है, बढ़ता जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि ईरान इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और ये आशंका इसलिए भी है, इसको बल भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। देखिए, दुनिया भर में इस वक्त डर का माहौल है और इसी वक्त देखिए ये भी खबर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट की तरफ जितनी भी उड़ानें जाती है उन सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहां पर खतरा क्यों है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में डर का माहौल है। कैसी संभावनाएं बन रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ईरान और इजराइल के बीच चरम पर पहुंचा तनाव किसी भी वक्त महायुद्ध का रूप ले सकता है। ईरान ने एक तरफ जहां इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं खतरा भांपकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने भी कमर कस लिया है। आईडीएफ हाई अलर्ट पर है और इजरायली सेना मोर्चा संभाले जमीन से लेकर आसमान तक अपनी नजर टिकाए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस बार इजराइल पर हमले के लिए बेहद खतरनाक रणनीति बनाई है, जिसके तहत ईरान इस बार इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने की ताक में है, जिसमें उसका साथ हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन दे रहे हैं। इजराइल पर होने वाले हमले की आशंका इतनी ज्यादा है कि मौजूदा खतरे को भांपते हुए जहां इजराइल ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी अपने वादे के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा में अपनी सबसे खतरनाक युद्धपोत को मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है और ईरान को चेताते हुए साफ कर दिया कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमले की गुस्ताखी की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका की ये धमकी बेशक ईरान के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला करने को लेकर गंभीर है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि अगर उसने अब खामोशी अख्तियार की तो मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसी कड़ी में अब IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के चीफ प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। इजराइल को उसके कृत्य का सही समय पर जवाब जरूर मिलेगा। इजराइल पर अटैक की आशंका के बीच अमेरिका को IRGC के दिए गए संदेश को भी सीधे ईरान के इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल को जो खुफिया जानकारी मिली है उसमें भी ये साफ संकेत दिए गए हैं कि ईरान इस हफ्ते किसी भी दिन गुरुवार से पहले बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला कर सकता है, जिसमें उसका सबसे ज्यादा साथ हिजबुल्लाह निभाएगा।
इजरायल को मिली इस खुफिया जानकारी में इसलिए भी दम है क्योंकि हिजबुल्लाह ने बीते सोमवार को भी उत्तरी इजरायल में सैन्य ठिकाने पर कई रॉकेट दागे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ईरान के संभावित हमले के बीच इस बार हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है पूरा एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने जंगी बेड़े को प्रगति रवाना कर दी। वहीं महिमा, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ईरान को लगातार महाशक्तिशाली देशों से एक मैसेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो वो अमेरिका के संपर्क में है, जिसकी लगातार आशंका जताई जाती है। क्या कुछ मैसेज इन देशों ने दिया है, क्या कुछ बयान जारी किया है और इसका असर ईरान पर कितना, रिपोर्ट देखिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान इजरायल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान ने भले ही खुले तौर पर अभी जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके इशारे पर जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल पर हमला किए जा रहे हैं, वो दुनिया को महातबाही की तरफ धकेल रही है। ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह लगातार इजरायल के रिहायशी इलाकों और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हर हमले का पुरजोर जवाब दे रही है, जिसके चलते हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक हुई ये बढ़ोतरी साफ इशारा कर रही है कि दुनिया जिस महायुद्ध से डर रही थी वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ईरान के भड़काऊ रवैये ने अब इजरायल के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। आईडीएफ ने ईरान की इस उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर बयान जारी करते हुए कहा, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत व्यापक हमले की योजनाएं हैं और हम उन योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली सेना की ये चेतावनी इस महीने में भी बेहद खास है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से दिए गए इस बयान से कुछ घंटे पहले ही पश्चिमी देशों ने भी ईरान के आक्रामक तेवर को देखते हुए कई मोर्चे पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अमेरिका ने अपने घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और अब्राहम लिंकन जैसे खतरनाक विमान वाहन युद्धपोत को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, तो वहीं अपने दोस्त इजरायल पर मंडराते खतरे को भांपते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक साझा बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया, हम मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को कम करना चाहते हैं। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता जल्द होना चाहिए। हम ईरानी आक्रामकताओं और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ इजरायल की रक्षा में एकजुट है। इजरायल को ईरान की तरफ से सैन्य हमले की दी जा रही धमकी खत्म होनी चाहिए। इजरायल पर कोई भी हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर साबित होंगे। जाहिर है, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक को ईरान के इरादे की भनक लग चुकी है, इसलिए अब ईरान को काबू में करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान जिस तरह से तेवर दिखा रहा है और वो एक एक करके जिस तरह से अमेरिका के दुश्मनों से गले मिल रहा है, ये कहना लगभग नामुमकिन है कि महायुद्ध करने पर उतारू ईरान अपने कदम वापस खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आप दिख रहे थे, एक तरफ ईरान जो कि बदला मांग रहा है, तो दूसरी तरफ क्या इसके बाद महातबाही का ट्रिगर बच जाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं, इजराइल पर संभावित ईरानी हमले से घबराहट बढ़ती जा रही है। दुनिया की कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है, आप भारत भी इसमें इंक्लूडेड है। लुफ्तांसा एयरलाइंस की बात करें तो 21 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। ईरान और इजराइल के लिए उड़ान सेवा पर रोक है, इस जगह के लिए उड़ान सेवा रोक दी गई है। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत के लिए उड़ान सेवा नहीं है, बंद है। और अमान और एरबिल के लिए भी फ्लाइट अभी नहीं मिलेंगी, रद्द कर दी गई है, कैंसल्ड है। ईरान इजराइल के बीच संभावित जंग का ये साइड इफेक्ट है जो एयरलाइंस पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने अपने सबमरीन को मिडिल ईस्ट में उतारा हुआ है। विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी रवाना कर दिया गया। ये वो संकेत हैं जो महायुद्ध होने वाला है उसकी आहट की जानकारी दे रही हैं। वहां पहले से ही मौजूद है यूएसएस थियोडोर
और उसकी वजह से भी एक बड़ा संकेत यहां पर मिल रहा है। ईरान इजराइल जंग को लेकर दुनिया में डर का माहौल है, क्योंकि पता है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो महा तबाही होगी। इस वजह से महाशक्तिशाली देश संकेत दे रहे हैं।